तरफ से। इस बीच वारी एनर्जीज, जिस पर थोड़ी देर पहले हम बात कर ही रहे थे, इसको पुलअप करिए अनिल जी। 3000 की बात आपने लिस्टिंग डे पर करी थी, वो आ गया। 3500 की बात आपने दोपहर में करी थी, वो आ गया। और अब तो ऑलमोस्ट सर्किट लगने की तैयारी में 19% ऊपर आपको वारी ऊपर दिख रहा है इस समय सर। व्हाट अ मूव, गजब एक्शन है दीप। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बताना चाहता हूँ इस पूरी स्पेस में, मैंने इस साल के लिए थीम चुनी है। थोड़ी चोपड़ा साहब पे भी मैं इस पे राय लूंगा, या खेमका साहब भी फंडामेंटल राय रखते हैं जरा रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेशली सोलार पर। बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, कई लोगों को लग रहा है कि महंगे भी हैं, कई लोगों को लग रहा है कि इतना तगड़ा रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है। देखिए वारी तो ऑल टाइम हाई एप्लीकेशन की है, राइट? करेक्ट सर। इन्होंने तो वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता करते हैं। मैंने कहा बड़े लिस्टिंग गेन के लिए आप पैसा लगाइए। करेक्ट। दूसरे आईपीओ भी आ रहा है, एक में भी हम कल मैनेजमेंट से बात करेंगे। प्रीमियर एनर्जी आया था, आपको याद है, मैंने कहा था कि ये बहुत तगड़ा रहेगा आईपीओ। प्रीमियर एनर्जी भी एक बार स्टॉक लेके आई है, बहुत बढ़िया है और बढ़िया लिस्टिंग के बाद से लगातार इस स्पेस में ना आप पास्ट वैल्यूएशन देखकर आप किसी स्टॉक को डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, ले ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली एक बॉन्ड डाटा भी कंपनी थी, जिस पे हमने बात की थी, वो ईपीसी वाली कंपनी। आप रियल देखिए प्रेजेंट के, और अगर आप 1 साल 2 साल की ऑर्डर बुक हाथ में देखेंगे कि जिस तरह की ऑर्डर बुक है, मुझे एक ही रिस्क है इस पूरी स्पेस में कि अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत स्ट्रांगली जा रहे हैं। एक ग्लोबल प्रेशर है, दूसरा हमारा अपना पेट्रोल डीजल के लिए जो क्रूड खरीदना पड़ता है उसका बिल कम होता है। तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल तो कहीं कोई पॉलिसी के आपके हाथ में गए नहीं, और उस हिसाब से कैपेसिटी आएगी करेगी तब भी है ना। ये जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन कंपनियों को मिल रहा है ना, बहुत तगड़ा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इन आईपीओ में भी और इन कंपनियों में लिस्टिंग के पहले भी लिस्टिंग के बाद भी भरपूर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और ये एक्शन जल्दी से जाने वाला नहीं है। साहब, आप में से कोई इस पर कोई अपनी राय देना चाहें स्पेस में सर? अनिल जी, देखिए, मैं हमेशा से एक चीज बोलता आया हूं कि इंडिया इज अ पावर हंग्री कंट्री, और यदि भारत को ग्रो करना है और 5 ट्रिलियन क्या 10 ट्रिलियन का इकोनॉमी भी बनना है और आगे बढ़ना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी और बिजली की आवश्यकता होगी। मैंने कई बार टाटा पावर जैसी कंपनी को रिकमेंड किया, और मुझे लगता है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज हैं जो कि नई आई है, हालांकि वारी इस समय पर मुझे लगता है बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, और फिलहाल तो मैं उससे दूर रहने के लिए बात कहूँगा। मगर ऐसे पावर क्षेत्र में बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं पहले भी बोलता आया हूँ, जो कि मुझे पोटेंशियल मल्टीबैगर दिखते हैं। और अगर आप सरकारी कंपनीज की ले लीजिए, पीएफसी है, एनटीपीसी है, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, इवन टाटा पावर जैसी कंपनीज हैं जो कि काफ़ी हद तक फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनीज हैं। तो ये जो पावर रिलेटेड कंपनीज हैं या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये सभी बहुत ही अच्छा काम करेंगी। और नो डाउट जो दुनिया का अब जो रुझान है या जो बेंट है, वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जो भी फॉसिल फ्यूल रिलेटेड एनर्जी है वो पोल्यूशन क्रिएट करती है, और ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। एक और जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अब जिस तरीके से सोलर पैनल्स की जो कॉस्ट है वो नीचे आती जा रही है, इवन जो बैटरी है लिथियम आयन जो आज तक यूज़ होती है, आगे बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, लिथियम आयन की जो कॉस्ट है वो भी नीचे आती जा रही है। तो इस कारण से हमने देखा कि बहुत सारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज है या ईवी कंपनीज है, उनको कुछ एब्सर्ड वैल्यूएशन मिल रहा है, क्योंकि फ्यूचर में वो बिजनेस देख रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी ना आए जो इनकी पार्टी को स्पॉइल करे, तो ये निश्चित रूप से कंपनीज अच्छा करेंगे लॉन्गर टर्म में। मगर मुझे लगता है कि अब थोड़ी महंगी हो गई हैं। जब आपके पास टाटा पावर जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं कहूँगा कि आप उसमें निवेश करें थोड़ी लंबी अवधि के लिए। नो डाउट इन कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अभी फिलहाल मैं कहूँगा कि इन कंपनीज में निवेश ना करें। और थोड़ी सी आप वैल्यूएशन भी देखिए। टाटा पावर मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लेवल्स पे। टाटा का पावर ये है पसंदीदा स्टॉक हमारे चोपड़ा साहब का, उन्हें मजबूत लग रहा है और वहां पर करें खरीदारी।